संगठन के कार्यों के ऊपर ही फोकस रहा और संगठन में जो अभी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश भर में चल रही है और हरियाणा में बड़े जोर शोर से जगह जगह पर गांव के अंदर और शहरों के अंदर जगह जगह जा रही है और सारी सुविधाएं एक ही मंच के ऊपर सभी डिपार्टमेंट्स की जो जितनी भी देश भर की प्रदेश की योजनाएं हैं एक जगह ही लाभ सबको मिल रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर इसकी समीक्षा हुई, इसकी चर्चा हुई और अन्य गतिविधियों के ऊपर चर्चा। एक दिन बाद नया साल है, क्या संगठन में कुछ विस्तार और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं? और नेचुरल है, नए अध्यक्ष बने हैं तो कुछ ना कुछ विचार जरूर करेंगे, तो रहते ही निरंतर प्रक्रिया है संगठन की। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है तो निरंतर कार्यकर्ताओं को मौका मिलता रहता है, काम करने का अवसर मिलते हैं तो जरूर हो। आगामी चुनावों को लेकर भी क्या कुछ चर्चा की गई? नहीं, चुनाव तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव जीती है उस दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। लगातार पिछले 5 साल की अब भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां देखें, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और अब नायब सैनी जी निरंतर संगठन के कार्यों में लगे रहते हैं। जी, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा नंबर विधानसभा में चल रही है, क्या कुछ आम आदमी पार्टी के बदलाव की तो मैंने न्यूज़ कुछ और पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने पार्टी बूटी छोड़ के मेरे कांग्रेस ज्वाइन करें, कल सोच उनका बदलाव तो निरंतर चलता ही रहता है। कोई मुझे तो लगता नहीं वहाँ कोई टिक के काम करता है। पंजाब के बाद तो उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। लोग सोच रहे थे कि जैसे दिल्ली के नाम की उन्होंने एनकैश किया, क्योंकि दिल्ली में उनको खर्च करने को तो कुछ है नहीं, मैक्सिमम रिवेन्यू है। पंजाब को उन्होंने दिवालियेपन पर उतार दिया। आज पंजाब के किसी व्यक्ति से बात करके देखो, वो कहते हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि हमने आप पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई। और हरियाणा देश भर में नंबर 1 चल रहा है और जिस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरदर्शी सोच थी, जिस तरह से उन्होंने काफ़ी सुविधाओं को ऑनलाइन किया, आपके मोबाइल में ही आपको सुविधा मिलती है, तो आप ये देखिए कि किस तरह से पूरे देश भर में हरियाणा का ग्राफ आगे बढ़ा है। इस तरह की सेवाओं के बीच में निश्चित ही यहाँ पर आप पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, मुझे नहीं लगता कोई अपना प्रभाव छोड़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कुशासन भी लोग देख चुके हैं और इनेलो का भी आप देख चुके हैं। सब कुछ लोगों का सिर्फ लूट खसोट का राज था, गुंडागर्दी का राज था। किस तरह से फिरौतियाँ जेलों में बैठकर उगाई जाती थी, वो लोग वो दिन दोबारा नहीं लाना चाहते हरियाणा के अंदर। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के संगठन की बैठक हुई। 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा का आने वाला चुनाव, उसकी जो चीज़ें संगठन को काम करना चाहिए और संगठन को जो भी सुझाव दिए हैं केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, उस सब पे मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में 2024 में एक बड़ी जीत केंद्र की और प्रदेश के आने वाली बड़ी जीत। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है, क्या उस पर भी चर्चा की गई पूरी बैठक में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है, संगठन में कौन, सरकार में कौन, ये सब एक संगठन, ये दायित्व बदलते रहते हैं। आज किसको है, कल किसको है। बापू बेटे की पार्टी तो है नहीं है, बेटा ही बनेगा, बेटा ही राज्यसभा बनेगा। ये तो संगठन की कौन प्रधान बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन। नमो ऐप और विश्वकर्मा से 2 योजनाओं के लिए पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक थी कि नमो ऐप पर विकसित भारत के एम्बेसडर बनाने हैं, अधिक से अधिक लोग विकसित भारत का संकल्प लेकर चलें और उसके साथ साथ जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका एक अलग से अभियान चलता है। बस 2 चीज़ों की बैठक। संगठन में बदलाव के ऊपर भी चर्चा रही? नहीं, वो इतनी बड़ी बैठकों में नहीं होती, छोटे। राहुल गांधी एक बार यात्रा निकाल गए, भारत न्याय यात्रा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जरा उन्होंने पहले एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उनको ध्यान में आ गया भारत जुड़ा हुआ है और सदियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको जोड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से न्याय, उसका वो कौन सा अर्थ लेकर चले, उनको न्याय अपने लिए चाहिए या किसके लिए चाहिए, उनके दिमाग में क्या है। जब उसकी यात्रा शुरू होगी तो उनका न्याय का डायमेंशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।